अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेव सर्विसेज। आज हम देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं और मेजर्स क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं डाटा कनेक्ट कर लेता हूं ताकि डायमेंशंस और मेजर्स हमें नजर भी आ जाएं। मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है प्रैक्टिस डाटा के नाम से और इसको मैंने टैब्लू के साथ कनेक्ट कर लिया है। ओके, ये टैब्लू के साथ मेरे साथ कनेक्ट हो गया है। इसके अंदर सिर्फ एक ही टेबल है और इसका डाटा सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इस राइट कॉर्नर। हम चलते हैं शीट 1 के अंदर, वर्कशीट के अंदर, जहाँ पे हम चार्ट बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर गौर करें अगर तो ये टेबल लिखा हुआ आ रहा है ऊपर और नीचे जितने भी कॉलम्स थे हमारी शीट के अंदर वो सारों के नाम, सारे कॉलम्स के नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेग्रीगेशन हुई हुई है। ठीक है, एक लाइन है नीचे और उसके नीचे कुछ और कॉलम्स हैं और उसके ऊपर भी कुछ कॉलम्स हैं। तो ये सेग्रीगेशन क्यों हुई हुई है? अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इनके आगे एबीसी लिखा होगा या ऑर्डर डेट के लिए एक स्पेसिफिक आइकन होगा। ठीक है, और जो नीचे वाला मेजर्स हैं इनके आगे सिर्फ हैश वाले आइकन्स होंगे। तो डायमेंशंस वो होते हैं, डायमेंशंस सारे के सारे ऐसे कॉलम्स या सारा वो डाटा जो नॉन न्यूमेरिकल होगा वो सारी डायमेंशंस कहलाएंगी और जो भी डाटा आपका न्यूमेरिकल होगा, क्वांटिटेटिव होगा, वो मेजर्स में जाएगा। तो टैब्लू ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि आपके डाटा में कौन सी जो फील्ड है, जो कौन सा डाटा है मेजर में जाएगा और कौन सा डायमेंशन में जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये कंट्री है, कंट्री नेम है, कंट्री एक नेम है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको आप काउंट कर सकें या कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है। तो इसके लिए कंट्रीज के लिए इन्होंने स्पेसिफिक एक ग्लोबल सा आइकन दिया हुआ है जिससे हमें आइकन से पता चल जाता है कि ये किसी जगह का नाम होगा। इसी तरह कस्टमर नेम्स हैं, ये एबीसी है। नेम्स के अंदर नेम्स आ रहे होंगे, अल्फाबेटिकल सारा डाटा होगा और इसके लिए इन्होंने अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है एबीसी से। अब कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी ये आपकी मोस्ट प्रोबेबली नंबर्स में होगी। इसको हम यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि जब आप डाटा कनेक्ट करते हैं तो टैब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाटा को डिटेक्ट कर लेता है, डाटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो डाटा टाइप सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है और हर कॉलम को हम जाके देखते हैं सेपरेटली कि आया कि इसकी जो डाटा टाइप है वो सही से डिटेक्ट हुई है कि नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि किसी न्यूमेरिकल कॉलम को, किसी ऐसे कॉलम को जिसके अंदर नंबर्स हो, उसको टैब्लू ने डायमेंशंस कंसीडर कर लिया हो या उसको अल्फाबेटिकल कंसीडर करके डायमेंशंस में जोड़ दिया हो। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करने से पहले ही, जैसे ही हम डाटा कनेक्ट करते हैं, हमें डाटा सोर्स वाले टैब में ही चेंजिंग कर देनी होती है, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।